हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें रविवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। तो रविवार के व्रत का उद्यापन आप अपने से भी करके और जो दान देना है वो दान दे सकती हैं, और नहीं तो फिर पंडित जी को बुला करके भी आप विधि विधान से उद्यापन कर सकती हैं। तो रविवार के उद्यापन में हमें क्या करना है, तो जैसे कि बहुत से लोग साल भर का व्रत रहते हैं, जैसे कि बहुत से लोग साल भर का जैसे नमक छोड़ने वाला व्रत रहते हैं, अन्न खाते हैं लेकिन नमक नहीं खाते हैं, और अन्न में भी सात्विक भोजन। और बहुत सा व्रत होता है कि अगहन से उठाते हैं और बैसाख में बैठाते हैं। तो जो लोग बैसाख में बैठाते हैं उनको उस दिन, जिस दिन उद्यापन करना होता है, तो जो कोई भी व्रत का उद्यापन हमें कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, और कोई भी व्रत हमें उठाना भी शुक्ल पक्ष से ही चाहिए। कृष्ण पक्ष से कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए और न कृष्ण पक्ष में उद्यापन करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष, जब बैसाख का जो शुक्ल पक्ष पड़े उसमें दो संडे पड़ेगा, उसमें एक संडे आप लास्ट वाले संडे में या तो पहले वाले संडे में किसी में भी बैठा सकती हैं। तो बैठाने के लिए हमें क्या करना है, तो मैं आपको वो विधि करके दिखाती हूँ। तो जो लोग अगहन से उठाते हैं और बैसाख में बैठाते हैं तो वो 4 संडे करते हैं और 5वें संडे में बैठा देते हैं। 1 महीने का छोड़ना होता है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ और इसका वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग मेरे लिंक पे देख सकते हैं। तो उसके बाद से हमें देखिए क्या करना है, कैसे हमें करना है, तो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। उद्यापन वाले दिन भी हमें जैसे व्रत रहते हैं उसी तरह से व्रत रहना है, और दूसरे पहर में जैसे कि 3 बजे 4 बजे के लगभग में हमें पूजा करनी है। और उस दिन का पूजा मैं आपको विधि दिखा रही हूँ। पूजा करने के बाद से हमें पंडित जी को दान दक्षिणा दे देना है, और उसके बाद से हमें भी जो भोजन हम लोग करते हैं वही करना है। या खीर खाती हो, फल खाती हो, या फिर चूड़ा दूध खाती हो, तो वो हमें उसी विधि से करना है, और पूजा करके हमें पंडित जी को दान दक्षिणा दे देना है। और दान की सामग्री देखिए हमें क्या क्या देना होता है। तो उस व्रत में हमें देखिए लाल कपड़ा आप 1.25 मीटर मंगवा लीजिएगा, और लाल फूल 5 ठो लाल फूल रहेगा, और लाल कपड़ा रहेगा, और लाल चंदन, गुड़ और गेहूँ, इतना चीज़ हमें दान करना होता है रविवार के व्रत में, और इस पर कुछ दक्षिणा रख के। तो देखिए हमें पूजा किस विधि से करनी है रविवार के व्रत के उद्यापन की, तो मैं आप लोगों को पूजा विधि दिखा। उद्यापन करना होता है ना, इसलिए हमें दक्षिण के तरफ, जैसे पूरब के तरफ नहीं, दक्षिण का जिस तरफ सूर्यास्त होता है उस तरफ से हमें मुख करके, और ये लाल चंदन जो है, जो दान करने के लिए लाल चंदन मैं ली हूँ। आप ये चंदन या तो फिर मिट्टी वाला चंदन आता है वो, या तो आप लकड़ी का चंदन भी ले सकती हैं। लकड़ी का चंदन सबसे उत्तम होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से ज़मीन को झाड़ पोंछ के, और उसमें हमें इस तरह से सूर्य भगवान का फोटो बनाना है। इस तरह से हमें सूर्य भगवान को बना देना है। ये देखिए सूर्य भगवान को इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हमें सूर्य भगवान को बनाना है, और सूर्य भगवान को बनाने के बाद से हमें इन्हें पूजा करनी है इनकी। तो जय सूर्याय नमः, जय सूर्याय नमः बोलते हुए हमें इसमें जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद से हमें थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर के हमें संकल्प ले लेना है कि आज मैं आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ, और हमसे जो भी व्रत किए उसमें जो भी भूल चूक हुआ होगा उसको आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। इस तरह से करके हमें सूर्य भगवान की पूजा कर लेनी है। वहाँ पे रोड़ी, अक्षत, और हमें थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देना है, थोड़ा सा रोड़ी चढ़ा देना है। इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा करनी है। हमें एक लाल फूल भी उस पर चढ़ा देना है, और लाल फूल चढ़ाने के बाद से हमें एक धूप दीप दिखा देना है। ये सूर्य भगवान के नाम से धूप दीप चढ़ा देना है। और आप ये जो सामग्री पंडित जी को दान करने के लिए है, ये वस्त्र स्वरूप में ये सूर्य भगवान को चढ़ा दी। और जो ये सामग्री जो दान करने के लिए, इसमें आप फल भी ले सकती हैं। आप 5 तरह का फल, या तो आप लाल फल में अनार, या तो ये जो कोई भी फल ले लीजिएगा, और मीठा भी ले लेना है। आप लाल मीठा, लाल पेड़ा ले लीजिएगा 250 ग्राम, और इस तरह से ये करके। और ये देखिए 5 फूल है, और 5 फूल है, और लाल चंदन जिससे मैं टीका की वही लाल चंदन है, और ये गुड़ और गेहूँ, इतनी सामग्री। और इस पर दक्षिणा रख के, मैं दक्षिणा लेके नहीं बैठी हूँ इसलिए वीडियो में नहीं दिखाने पा रही हूँ। इस पर हमें कुछ दक्षिणा रख के, और हमें ये पंडित जी को पूजा करने के बाद से ये पंडित जी को हमें दे देना है। और इस तरह से हमें
हमारी रविवार के व्रत का उद्यापन हो जाएगा। उस दिन देखिए दान करने के लिए है, और आप उस दिन, उस समय आम का सीजन होता है तो उस दिन गुरम्मा पूड़ी भी बनता है, तो आप गुरम्मा पूड़ी भी बनाइएगा और पंडित जी को वही भोजन करवाइएगा और वही आप अपने भी खाइएगा। इस तरह से हमें रविवार के व्रत का उद्यापन करना होता है। और देखिए जैसे पूजा करने के बाद हमें हवन करना भी जरूरी है, तो हवन सामग्री जैसे कि रख लेना है और हवन कर देना है हमें थोड़ा सा। देखिए हवन कर देना है। हवन में आप गुड़ और घी से हवन कर दीजिएगा। इस तरह से हवन करना भी जरूरी है। कोई भी व्रत का उद्यापन जब करते हैं तो हमें हवन करना सबसे जरूरी होता है, तो हमें गुड़ और घी से हवन कर देना है। इस तरह से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलते हुए हमें 5 बार गुड़ घी से हवन कर देना है। इस तरह से हमारा व्रत पूरा होता है। उसके बाद से हमें हवन करके हमें जल से अंत नहीं कर देना है। उसके बाद से हमें क्या करना है कि आरती कर देना है सूर्य भगवान का, और आरती करने के बाद से भगवान से हमें हाथ में फूल और अक्षत लेकर के क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे भगवान जी, जो भी हमसे हो चुका था। उसके बाद से हमें जो ये दान दक्षिणा का चीज़ है हमें ये पंडित जी को दान में दे देना है। इस तरह से हमारे रविवार की व्रत संपूर्ण। रविवार के व्रत में हमें क्या क्या चीज़ की दान करनी है, तो रविवार के व्रत में हमें देखिए लाल कपड़ा 1.25 मीटर, लाल फूल, आप लाल फल कोई भी ले लीजिएगा, सेव या तो फिर अनार ले लीजिएगा, और 5 पीस सब चीज़ ले लीजिएगा। और फिर लाल चंदन और लाल मीठा पेड़ा ले लीजिएगा, या तो फिर लाल लड्डू ले लीजिएगा। और हमें गेहूँ, गुड़, इस तरह से ये सामग्री इस पे सीधा रख करके हमें पंडित जी को दान कर देनी है। और उसके बाद से सूर्य भगवान की पूजा करके हमें अपने व्रत का उद्यापन करना है। इस तरह से हमें रविवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा चैनल अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी पूजा विधि आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और कमेंट में जय सूर्य भगवान की जय, ओम सूर्याय नमः ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा।